जी तो बेटा, होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या काम करता है। जैसा कि आपको ऑलरेडी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जो वर्नियर कैलिपर्स है ये किसी भी शय की जो है वो थिकनेस मालूम कर सकता है, डायमीटर मालूम कर सकता है, इसके अलावा विड्थ मालूम कर सकता है, डेप्थ मालूम कर सकता है। ठीक है। और इसके आपको अगर मैं वर्न कैलिपर दिखाऊं तो इसके अंदर जो है वो दो स्केल होते हैं। दिस इज कॉल्ड दी, अगर इस हम आले को देखें, इस इंस्ट्रूमेंट को देखें तो इसकी दो स्केल्स होते हैं। द फर्स्ट स्केल इज कॉल्ड दी द फर्स्ट स्केल कॉल इज दी मेन स्केल। ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड दी मेन स्केल। और ये जो मूविंग स्केल होता है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। तो बेटा ये आपके सामने मैंने वर्नियर कैलिपर्स आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मूविंग स्केल है, ये जो मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड दी वर्नियर स्केल। और ये जो ये वाला स्केल है दैट इज कॉल्ड दी मेन स्केल। तो अभी आज की क्लास में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप किसी भी शय की अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप किसी शय का मालूम करना चाहते हैं डायमीटर, अगर आप मालूम करना चाहते हैं उसकी थिकनेस, विड्थ, डेप्थ किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अब ये भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे, वर्नियर कैलिपर्स को वर्नियर कैलिपर्स आखिर कहते क्यों है? दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि भैया आप इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। लेट्स से दैट हमारे पास कोई पेन है। तो ये हमारे पास इस वक्त एक सिलेंडर है, पेन का ढक्कन समझ लें, लेकिन इसका आप कह लें कि सारा सर्कल एक जैसा नहीं है। कोई ऐसी शय लेते हैं जो इसका सर्कल एक जैसा हो। तो बेटा आपको ये पेंसिल नज़र आ रही है, तो हम पेंसिल का डायमीटर मालूम करेंगे। ठीक है। डायमीटर आपको पता है कि क्या होता है, सर्कल का जो है वो हाफ जो होता है दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। अब ये डायमीटर मालूम करने के लिए अब ये जो आपके पास वर्नियर स्केल है इसको आप मूव करेंगे। जैसे आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप मूव करते रहेंगे और फिर इसको मूव करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करेंगे तो फिर इसका जितना भी डायमीटर है इसके अंदर कैद हो जाएगा। अब हमने इसकी स्टडी कैसे करनी है, आपने रीडिंग्स चेक करनी है। ये जो वर्नियर स्केल होता है इसके ऊपर 10 रीडिंग्स होती हैं और जो मेन स्केल होता है उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। यानी कि ये 0.1 मिलीमीटर तक चीज़ों को मेजर करके आपको दे सकता है। जो आपकी इंची टेप होती है, जो बड़ी टेप्स होती हैं, वो इतना ज़्यादा मेजरमेंट आपकी नहीं कर सकती। तो अब ये जो वर्नियर स्केल होता है इसके साथ जो मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं, हमने दो लाइनों को जो है वो मैच करना होता है। लेट्स से दैट कि हमारे पास जो है वो दो लाइनें अगर जिस तरह आप मेरी उंगलियां देख रहे हैं ऐसे मैच करेंगी, तो फिर समझ लें कि वो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी, वर्नियर स्केल से भी रीडिंग आ जाएगी और मेन स्केल से भी। अब यही मैंने आपको चीज़ सिखानी है, तो आपने ज़रा गौर से इस बात को सुनना और समझना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। आप तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है, ठीक है, तो सॉरी ये डिस्टॉर्शन के लिए माजरत चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये वर्नियर स्केल है और ये हमारे पास मेन स्केल है। अब आपको यहाँ से मुझे बताना है कि कौन सी लाइन जो है वो मैच कर रही है। आप भी देखें और मुझे बताएं कि कौन सी लाइन जो है वो मैच कर रही है। तो अब ये हमारी जुस्तजू है, ये हमने जानना है कि कौन सी लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मैच कर रही है। तो अभी तक हम उस लाइन को नहीं ढूंढ सके हैं। अगर ये मेरे ख्याल में 5 वाली लाइन किसी हद तक मैच कर रही, क्या ख्याल है? ऊपर जो मेन स्केल की लाइन है और ये वर्नियर स्केल की लाइन है, ये दोनों आपस में मैच करती है। ये थोड़ी सी आगे पीछे है, ये भी आगे, ये भी लाइन तकरीबन मैच कर रही है। यानी 3.5 की जो लाइन है ये भी वर्नियर स्केल मेन स्केल पे मैच कर रही है और बाकी ऐसा सच नहीं लग रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक्यूरेसी से मैच कर रही है वो ये 5 वाली है, बिल्कुल एक्यूरेसी से। तो लिहाजा अगर हम देखें जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल का 2 पॉइंट है, तो 2 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो यानी 2.55 मेन स्केल की रीडिंग, क्या ख्याल है? और वर्नियर स्केल की क्या रीडिंग आ रही है, कौन सा नंबर आ रहा है? 5। अगर यहाँ पर मैच कर रही होती तो हम कहते हैं 5.5, लेकिन यहाँ पर है जो 5 आ रही है। ठीक है। ये जो तरीकाकार हमने अब इसका डायमीटर निकालना है इस पेन का, इस सिलेंडर का, इस सर्कल का, तो लिहाजा हम इसको निकालते हैं। तो बेटा हम किताब की तरफ जाएं, तो किताब की तरफ जाने पर हम जो है ये देख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी डायमीटर निकालना है तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही थी हमारी? मेन स्केल रीडिंग थी हमारी, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मेन स्केल रीडिंग थी हमारी ये
2.5, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, इसका आपको पता है कि जो 0.01 लीस्ट काउंट है, ये 0.01, मैंने आपको 0.1 कहा, सॉरी, 0.01 मिलीमीटर तक ये मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट इस डिवाइस का, इस वर्नियर कैलिपर का जो है वो क्या है, लीस्ट काउंट जो है जनाब इसका है 0.01। उसके बाद जो वर्नियर स्केल की रीडिंग थी वो यहाँ पे तो 4 लिखी हुई है, लेकिन हमारे पास 5 आ रही थी, तो लिहाजा वर्नियर स्केल की रीडिंग 5 आ रही थी। अब क्या करना है जी, हमने जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको प्लस कर देना लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ, तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में डायमीटर हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लेट्स से दैट थोड़ा सा और गौर करें इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, तो अब पढ़ने का पॉइंट्स मज़ा भी आएगा क्योंकि बात समझ में आ रही है। तो पहला पॉइंट है जी, रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। तो आपने ज़रा मेन स्केल को प्रॉपरली देखना है। यहाँ पे इट शोज 4.3 सेंटीमीटर, यहाँ पर मतलब ये वर्नियर स्केल है फिलहाल जो बुक की डायग्राम है, और ये मेन स्केल है, तो यहाँ पर 4.3 की बता रहे हैं कि देखें कौन सा मार्कर जो है, मार्किंग स्केल की जो मार्किंग है, मतलब जो बता रहा था ना ऐसे जो बिल्कुल एडजस्ट हो रही है इस तरह। फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज लाइन विद एनी मेन स्केल मार्किंग, यानी कौन सी मार्किंग दोनों की मिल रही है। तो मैंने भी आपको मार्किंग जो मैच कर रही थी मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फिर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे आपने डायमीटर निकालना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, कुछ भी आपने निकालना है। फिर चेकिंग द जीरो एरर, अब देखना हमारी कोई गलती तो नहीं है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर चेकिंग द जीरो एरर। अच्छा, इसको हम देखते हैं। तो बेटा उसके बाद हमारे पास है इफ ज्वाइनिंग द जॉज ए एंड बी। अब ये हमारे पास जो जॉज हैं, लेट्स से दैट ये ए है और ये बी है, क्या ख्याल है, ये है, ये ए बी है, तो डोंट वरी क्योंकि इनको मिलाएंगे हम। अच्छा, अब जीरो एरर चेक करने के लिए जो है ना, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप इसको समझ। सिलेंडर निकालें, अब तो मैंने निकाल लिया। अब आपने जॉज को जो है वो आपस में ज्वाइन कर दिया। ये लॉकर होता है, इसको लॉक करते हैं ताकि ये वर्नियर स्केल हिले ना। मेन स्केल तो आपको पता फिक्स होता है, वर्नियर स्केल हिलता है, तो हमने इसको यहाँ से क्या करना है, लॉक करना है। तो अब यहाँ से जब लॉक करेंगे तो आप फिर एक मरतबा आपने देखना है, मैं जूम कर लेता हूँ कि भाई कौन सी रीडिंग, कोई आपस में मसला तो नहीं है। तो यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके सामने कौन सी रीडिंग आपस में कॉइंसाइड कर रही है, और मजे की बात है जीरो के साथ जीरो ही कॉइंसाइड कर रहा है, और यही करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा तो फिर आपने जो रीडिंग कॉइंसाइड कर रही है इन आपस में जो दोनों लाइंस मिल रही हैं वो देखनी कौन सी हैं, और फिर वो जो आपके पास आंसर आएगा वो लाइनें आपने माइनस करनी है उसमें से। इसे कहते हैं जीरो एरर, यानी डिवाइस भी तो खराब हो सकती है ना, तो पहले चेक करें इसको बंद करके क्या जीरो एरर तो नहीं है इसके अंदर। अब जीरो एरर नहीं है तो फिर आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं जो जिस तरह अभी हमने ली है, ठीक है। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे आपने काम करना है वर्नियर स्केल को लेकर। और अगर आपने ये वीडियो मेरी देखनी है जी वर्नियर कैलिपर्स की, तो आपने लिखना वर्नियर कैलिपर स्पेस जीएस एकेडमी यूट्यूब सर्च बार पे, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अब क्या नहीं सर आपकी वर्नियर कैलिपर्स की वीडियो सही समझ में आई है, हम तो स्क्रू गेज की वीडियो भी आप समझना चाहते हैं, तो आपने यूट्यूब सर्च बार पे क्या लिखना है, स्क्रू गेज स्पेस जीएस एकेडमी, तो आपको हमारी स्क्रू गेज की भी वीडियो मिल जाएगी। या आप सर खुरम लिख सकते हैं, स्क्रू गेज स्पेस सर खुरम, वर्नियर कैलिपर स्पेस सर खुरम, ठीक है। तो बस जीरो एरर के यहाँ पर प्यारे बच्चों रूल्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर एरर निकल आता है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा उसको, ठीक है। और अगर आपके पास एरर नहीं निकलता तो फिर इट्स ओके, आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है कि जीरो एरर जो है अगर वो निकल आता है तो उसको कैसे डाटा में से माइनस करना है और क्या होगा, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। इस वीडियो का नाम होगा जीरो एरर। क्या नाम होगा वीडियो का, जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर स्पेस जीएस एकेडमी, या वीडियो सर्च बार पे लिखिएगा आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया किसके बारे में, वर्नियर कैलिपर्स की मेजरमेंट के बारे में, कैसे किसी सिलेंडर का डायमीटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, ठीक है। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं और ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है वर्नियर कैलिपर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह। और जाते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह।